सो गाइस, वेलकम, सत श्री अकाल एंड जय राम जी की अगेन। स्वागत है आपका अपने ही चैनल योगिक पॉइंट पे। और जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख ही चुके हैं कि अपन का ये जो पर्टिकुलर वीडियो है ये अपन का होने वाला है यूनिट नंबर 3 योगा फॉर हेल्थ प्रमोशन पार्ट नंबर 4 ऑफ क्लास 5th। और अपन का पूरा डिटेल में रहेगा, तो आप लोग को बिल्कुल भी इसमें डर नहीं रहना चाहिए कि नहीं बनेगा, बहुत आसान है ये। और इसके बाद एक पार्ट और आएगा, उसके बाद अपन की यूनिट नंबर 3 पूरी खत्म, 11 का पूरा योगा खत्म। और आप लोग जैसे कि मैंने अभी देखा सब्सक्राइब रेशियो, तो वो अपन का बहुत अच्छा बढ़ता जा रहा है। इसी तरह आप लोग सब्सक्राइब कहते हैं बहुत अच्छा हो। क्यों? क्योंकि अभी जो अपना चैनल था वो जस्ट एक मंथ पहले 200 सब्सक्राइबर था, लेकिन उसने एकदम से 500 प्लस सब्सक्राइबर हो चुके हैं। और ये बहुत अच्छी बात है आप लोग के लिए और मेरे लिए भी कि चैनल ग्रो कर रहा है, आप लोग पहुँच रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों की मदद कर रहे हैं। तो थैंक्स आप सबके लिए, उसके लिए जो अपन ने माइलस्टोन एक साथ मिलकर पूरा कराए। लेकिन अब बिना किसी टाइम वेस्ट के आप लोग अपना पढ़ते जाएंगे और 12th तक आप लोग टॉप करोगे, देख लेना। तो अपन का ये वीडियो है यूनिट नंबर 3 योगा फॉर हेल्थ प्रमोशन इन डिटेल पार्ट नंबर 4, जिसमें अपना पहला टॉपिक आने वाला है डाइजेस्टिव सिस्टम। और हाँ, इस वीडियो में अपन पूरा डाइजेशन के बारे में ही पढ़ेंगे, तो आप लोग बिल्कुल भी ये मत देखना कि बीच में कुछ अलग टॉपिक आएगा, बिल्कुल नहीं आने वाला, बिल्कुल नहीं। चलिए स्टार्ट करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। तो मैं थोड़ा रीड भी करूँगा और समझाता भी जाऊँगा, क्योंकि कुछ बच्चों को ऐसा लगता है कि मैं रीड नहीं कराता हूँ, कुछ को ये लगता है कि मैं सिर्फ रीड कराता हूँ। तो इस बार मुझे दोनों जो मल्टीटास्किंग वो करने ही पड़ेंगे। पहला है अपना It is a group of organs working together to convert food into energy and basic nutrients to feed the entire body। जो अपन का डाइजेस्टिव सिस्टम है वो क्या है? ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स है जो कि वर्क करें टुगेदर, किसके लिए? अपने फूड को कन्वर्ट करने में इनटू एनर्जी और बेसिक न्यूट्रिएंट्स में, जिससे कि अपन की जो एंटायर बॉडी उसको खाना मिल पाए, उसको फीड कर पाए। फीड मतलब खिलाना। और आप लोग डाइजेस्टिव सिस्टम यहाँ पिक्चर में भी देख ही पा रहे होंगे, कोई कमी तो नहीं है ना? एनिमेशन भी पूरे दिए हैं। चलिए सेकेंड क्या है अपना ऑब्जेक्टिव? Food passes through alimentary canal, long tube and inside the body or digestive tract, GI tract। क्या? जो अपन का फूड है डाइजेस्टिव सिस्टम में पास होता है किसके द्वारा? एलिमेंट्री कैनाल के द्वारा, जो कि अपन की लॉन्ग ट्यूब होती है, मतलब लॉन्ग ट्यूब शेप्ड की होती है अपन की बॉडी के अंदर। ये जो है ना, हाँ, ये एलिमेंट्री कैनाल है। और जो गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट है, दैट इज GI ट्रैक्ट, उसके द्वारा भी होते हुए जाती है। उसको अपन नाम दे देते हैं किसको? एलिमेंट्री कैनाल को GI ट्रैक्ट भी। आसानी से बोलना तो GI ट्रैक्ट, बना फिर मुश्किल नाम लेना ही पड़ेगा, टंग ट्विस्टर। सेकंड पहला अपना क्या है? एलिमेंट्री कैनाल। इट इज कंसिस्ट ऑफ ओरल कैविटी, फेरिंक्स, ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन। जो अपन का एलिमेंट्री कैनाल किससे कंसिस्ट है? उसमें ओरल कैविटी आती है, फेरिंक्स आता है, ईसोफेगस आती है, ईसोफेगस सबको मालूम है, स्टमक आती है, स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन भी आते हैं। इनके बारे में अपन को बहुत डिटेल में पढ़ना है, तो अभी एक्सप्लेन करने में इतना फ़ायदा नहीं है। आगे आके आप पिक्चर और उनका जो डिटेल एक्सप्लेनेशन है वो देख ही लो। देयर आर सेवरल इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स दैट हेल्प योर बॉडी टू डाइजेस्ट फूड। और अपन की बॉडी में बहुत से इंपॉर्टेंट ऑर्गन हैं जो कि अपन की बॉडी को फूड डाइजेस्ट करने में मदद करते हैं। वो कौन कौन से ऑर्गन है? नेक्स्ट स्लाइड में वही देखने जा रहे हैं। फॉलोइंग आर द मेन पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। मतलब ये जो यहाँ पे सारे पार्ट लिखे हैं वो अपन के मेन पार्ट है किसके? डाइजेस्टिव सिस्टम के। पहला क्या है? माउथ। और देखो ये जो है ना पूरा ऐसे ही ऐसे आएगा, जिस तरह आप लोग एक रोटी चबाते हो और आपके वो मुंह में से कहाँ कहाँ होके निकलती है, वो सारा एरिया इसमें ऐसे लाइन वाइज कवर है। पहले ऐसा और फिर ऐसा, है ना? चलो, पहला है अपना माउथ, सेकेंड टीथ, नेक्स्ट टंग एंड देन सलेवरी ग्लैंड, फेरिंक्स, ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लीवर एंड गल ब्लैडर, पैनक्रियास एंड लार्ज इंटेस्टाइन। कौन कौन से हैं? टोटल अपन के कितने हैं? 3, 3, 6, 3, 9 और अपन के 2, तो टोटल कितनी? 11 पार्ट हैं। और उनको बहुत अच्छे से याद करके लिख ही देना पेपर में, कुछ नहीं तो मिनिमम 10 तो लिख ही देना। कौन कौन से? माउथ। और आप लोग खुद की बॉडी को भी ऑब्जर्व करके देख सकते, पहले माउथ में आएगा, फिर टीथ, फिर टंग पे आएगा, है ना? चबाओगे उसके बाद टंग पे आएगा, फिर सलाइवरी ग्लैंड के द्वारा उसको गीला करा जाएगा, फिर फेरिंक्स और ईसोफेगस के थ्रू पहुंच जाएगा स्टमक तक, फिर उसमें स्मॉल इंटेस्टाइन और फिर लार्ज, और अपन का जो लीवर और गल ब्लैडर है उससे अपन की जो वो गैस्ट्रिक जूसेस हैं वो सब आएंगे, और फिर पैनक्रियास एंड देन लार्ज इंटेस्टाइन, एंड में एनस। लेकिन वो एनस इस पार्ट में नहीं है, आगे चल के आएगी। पहला पार्ट पढ़ते हैं, माउथ। फूड बिगिंस इट्स जर्नी थ्रू द डाइजेस्टिव सिस्टम इन द माउथ। जो अपन का फूड है वो अपनी जर्नी कहाँ से स्टार्ट करता है? डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए माउथ के द्वारा, जिसको अपन ओरल कैविटी भी कहते हैं, जो डॉक्टरी भाषा है उसमें।
कंटेन्स एरिया लाइक टंग, और इसमें कौन कौन से एरिया आते हैं? टंग आता है, टीथ आते हैं, स्लाइवरी ग्लैंड आते हैं माउथ के अंदर। देखो टंग, टीथ, और यहाँ पे अपन की स्लाइवरी ग्लैंड जो कि पानी के रूप में लार या लार कहते हो ना आप लोग, तो अपन का स्लाइवरी ग्लैंड के द्वारा निकलता है सलाइवा। तो कौन कौन से? टंग, टीथ, सलाइवा, ठीक है। इन विच टीथ चॉप फूड, जो टीथ हैं वो क्या कहते हैं? फूड को छोटे छोटे दानों वाले टुकड़ों में कर देते, जिससे कि उसका एरिया बढ़ जाए, मतलब सरफेस एरिया बढ़ जाए, और अपन का जो मैक्सिमम न्यूट्रिएंट्स है ना अपन की बॉडी उससे एक्सट्रैक्ट कर पाए। और ये बेसिक साइंस है, सबको मालूम होती है। इनटू स्मॉल पीसेस moistened by saliva before the tongue and other muscle pushes food into the pharynx। और इसके बाद क्या होता है? उनकी चॉपिंग के बाद उसको मॉइस्ट किया जाता है, किसके द्वारा? सलाइवा के द्वारा। और ये सलाइवा कहाँ से? स्लाइवरी ग्लैंड से। और उसके बाद टंग पे ही होता है, अपन के याद आता है फूड। उसके बाद आखिरी में अपन की जो मसल है पुश कर देते फूड को इनटू द फेरिंक्स, और फिर ईसोफेगस एंड स्टमक, और फिर क्या कहता है? लीवर, गल ब्लैडर, पैनक्रियास, और लार्जर और स्मॉल इंटेस्टाइन, आखिरी में एनएस। सबको मालूम ये बात। तो अब ये बताओ कि अपन का जो फूड उसको गीला क्यों करा जाता है? जिससे कि अपन को, मैं आंसर देता हूँ कि जिससे कि अपन का जो फूड है वो गीला हो गया, आराम से ईसोफेगस के द्वारा नीचे चल जाए, वरना बीच में अटक गया तो सांस लेते भी नहीं बनता है बहुत से लोगों पे। चलिए टीथ के बारे में देखते हैं। ऐसे आप लोग हंसते हो ना, है ना, इसलिए आप लोग की पिक्चर लगा दी है। इट इज़ 32 स्मॉल हार्ड ऑर्गन फाउंड इन द माउथ। जो अपन के टीथ हैं उनको अपन हार्ड ऑर्गन्स मानते हैं, स्मॉल हार्ड ऑर्गन्स, जो कि अपन के 32 होते हैं मुंह के अंदर। एजेस ऑफ द माउथ, मतलब अपन की जो माउथ की एजेस हैं इसके आसपास, ये ना माउथ, उसकी एजेस के आसपास अपन के टीथ पाए जाते हैं, इसलिए लिखा है मैंने एजेस ऑफ द माउथ, जिससे कि आप लोग और अच्छे से डिटेल में समझ पाओ। ईच टूथ मेड अप ऑफ अ बोन लाइक सब्सटेंस इन द बॉडी। हर एक टूथ, मतलब हर एक टीथ, मतलब सिंगल टूथ की बात करी गई है, तो वो किसके द्वारा बना होता है? बोन लाइक सब्सटेंस अपन की बॉडी में। और वो बोन लाइक सब्सटेंस क्या होता है वो आप लोग बताओगे, कैल्शियम मत लिखना पहले से। टीथ आर लिविंग ऑर्गन विच कंटेन ब्लड वेसल। जो अपन के टीथ है ना वो लिविंग ऑर्गन है, क्योंकि वो कंटेन करें किसको? ब्लड वेसल्स को। और जो भी चीज़ ब्लड वेसल कंटेन कर रहे हैं वो लिविंग ऑर्गन में आ जाती है। एंड नर्व अंडर दी डेनिम सॉफ्ट रीजन, वो अपन के डेनिम सॉफ्ट रीजन के द्वारा ही आते हैं, मतलब नर्व भी उसी में आती है और अपन के ब्लड वेसल्स भी, जिसको अपन पल्प कह देते हैं, डेनिम सॉफ्ट रीजन को पल्प। These are designed for cutting and grinding food into smaller pieces। और जो आपने नोटिस करा हुआ आपके जो टीथ हैं या टूथ हैं वो डिज़ाइन करे गए हैं इस प्रकार से जिससे वो कटिंग कर पाएँ और ग्राइंडिंग कर पाएँ अपने फूड की स्मॉलर पीसेस में, जिससे कि उसका एरिया मैक्सिमाइज हो जाए अपन के बॉडी के एब्सॉर्प्शन के हिसाब से। नाउ टंग सबने देखी है, सबके मुंह में होती है ना। किसी की जवान लंबी होती है, किसी की छोटी होती है, लेकिन होती है। लोकेटेड इन दी इन्फीरियर पोर्शन, मतलब इन्फीरियर क्या होता है आपको अभी क्लियर कर दूं, अंदर। इन्फीरियर मतलब थोड़ा अंदर उसके, तो लोकेटेड होती है इन दी इन्फीरियर पोर्शन ऑफ द माउथ। पोस्टीरियर मतलब अपर पोर्शन एंड मीडियल साइड ऑफ द टीथ। जो अपन की टंग है वो मुंह के अंदर, और जो टीथ हैं उनके थोड़े ऊपर रहती है ना, दांत के ऊपर रखे होते हैं लोग अपनी जवान। हाँ, अ स्मॉल ऑर्गन मेड अप ऑफ सेवरल पेयर ऑफ मसल। और अपन जो टंग है वो एक स्मॉल ऑर्गन मानी जाती है जो कि अपन की मेडअप होती है सेवरल पेयर ऑफ मसल से, और कवर्ड होती है थिन बम्पी स्किन लेयर लाइक हेयर। और कवर्ड किससे होती है? थिन बम्पी स्किन लाइक हेयर। और ऐसा क्यों? क्योंकि भाई उसके पीछे की साइंस अलग है, लेकिन आप लोग को मैं आसान भाषा में समझाऊँ तो अपन की जो वो होती है जवान या टंग, वो भी इरेगुलरिटीज से होती है, उसके ऊपर भी ऐसा एरिया बना है जैसे कि मैक्सिमाइज हो जाए और सलाइवरी ग्लैंड है ना वो अपना सलाइवा उस पर पूरा रिलीज कर पाएँ। आउटसाइड इट कंटेन रफ पिपली, या आप पिपली भी पैपली भी बोल सकते हो। तो इसके ऊपर क्या होता है? इट कर देना। यहाँ पे मैं आपको जो PDF दूंगा वो तो पूरी एडिटेड रहेगी, थोड़ी एडिटिंग में मिस्टेक हो जाती है क्योंकि मैं ही फ़ोन से करता हूँ। तो आउटसाइड कंटेन करिए थे रफ पिपली, ठीक है, जिसको अपन क्या कहेंगे? रफ एरिया। टू ग्रैब फूड, जो अपना फूड उसको ग्रैब करने के लिए मैंने कहा था कि रेगुलेटरीज होती हैं, कांटे टाइप होते हैं। एज इट इज़ मूव्ड बाय टंग मसल, जैसे अपन की जो वो है ना टंग मसल के द्वारा उसको मूव करते चॉपिंग के लिए। हाँ, तो तभी अपन का जो है ना कंटेन किसको कहते हैं? पेपले को, जो कि रफ एरिया होता है बस इसके लिए। और सलाइवरी ग्लैंड का भी इसमें काम आता है, लेकिन इतना डिटेल में आप लोग के लिए योगा में है नहीं। टेस्ट बड ऑन टंग डिटेक्ट टेस्ट मॉलिक्यूल्स इन द फूड। तो टेस्ट बड है अपन की टंग को डिटेक्ट करते हैं इसको टेस्ट मॉलिक्यूल अपन की फूड में, और कनेक्ट करते हैं नर्व को इन द टंग एंड सेंड टेस्ट इन्फॉर्मेशन टू ब्रेन। मतलब जो अपन की कनेक्ट करते हैं नर्व को टंग में और अपने जो इन्फॉर्मेशन ब्रेन को देते कि भाई कैसा क्या टेस्ट, नमक ज़्यादा, चाय कम, मीठा, है ना, ये सब।
ऑल्सो हेल्प टू पुश फूड टुवर्ड पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द माउथ फॉर स्वेलिंग। और जो अपन की जो टंग है वो भी अपन की जो फूड है उसको पुश कर देती है थोड़े अंदर पार्ट ऑफ द माउथ फॉर स्वेलिंग। ये पार्ट यहाँ से कैसे आ गया? चलो अच्छा आ ही गया तो कर दो लाइक शेयर और सब्सक्राइब, जो कि आप लोग कर ही रहे हो, मैं देख रहा हूँ। और जो लोग नहीं कर रहे हैं तो फिर वो तो मतलब एस्थेटिक है, वो इंसान अपन कुछ नहीं कर सकते, एस्थेटिक है। मैं मानता हूँ एस्थेटिक हो आप लोग, लेकिन कर देना प्लीज़। उतने में एक शायरी भी बीच में आ गई। बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो। टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा तलाश करो। समझ रहे हो? और वो शीशा आपके अंदर ही छुपा हुआ है, जिससे कि आप लोग पत्थर को भी तोड़ सकते हो। इसलिए उस अपने शीशे की झांको, अपने अंदर झांको, शीशे को देखो, उसमें खुद को देखो और पहचानो अपनी काबिलियत कि आप लोग कितने कैपेबल हो। वैसे ये वाला पार्ट मैं पढ़ाना नहीं चाहता था, लेकिन कुछ बच्चों के लिए डाउट होगा कि सलाइवी ग्लैंड क्या होता है, तो बता दूं। जो सलाइवी ग्लैंड होता है उसका अपन डिटेल में पढ़ ले रहे हैं। देयर आर 3 सेट्स ऑफ सलाइवी ग्लैंड इन द माउथ। अपन के पास 3 सेट हैं किसके? सलाइवी ग्लैंड के अपने माउथ में। इट इज़ एन नेसेसरी ऑर्गन विच प्रोड्यूस अ वाटरी सेक्रेशन नोन एज सलाइवा। जो सलाइवी ग्लैंड है वो सलाइवा नाम से पता चल रहा है, वो तो रिलीज करते ही होंगे। और वो अपन का नेसेसरी ऑर्गन है जो कि प्रोड्यूस करता है वाटरी सेक्रेशन, दैट इज सलाइवा। इट मॉइस्ट फूड, जो अपन का फूड है सलाइवा उसको गीला करता है। बिगिन डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, और जो अपन कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन है वो मुंह से ही चालू हो जाता है सलाइवा की वजह से। ऑल्सो यूजेस टू लुब्रिकेंट फूड, और अपन के फूड को लुब्रिकेंट यूज में भी आता है, वो तो पहले लिख दिया गया था। एज इट पासेस थ्रू माउथ, फेरिंक्स और ईसोफेगस। तो बस सिंपल सी बात है, सलाइवा रिलीज करता है। आसान बेसिक भाषा में लिखना है, इतना टफ मत लिखना। मैं कह रहा हूँ मत लिखना, भले मैंने बताया, लेकिन नॉलेज एक अलग चीज़ है, लिखना एक अलग चीज़ है। चलिए फेरिंक्स पढ़ते हैं अपन की। ऑल्सो नोन एज थ्रोट, अपन इसको थ्रोट भी कहते हैं, डेट इज गला। इट इज़ अ फनल शेप ट्यूब, अपन का ये फनल शेप ट्यूब की होती है, मतलब फनल शेप्ड होता है इसका। कनेक्टेड टू द पोस्टीरियर, मतलब अपर एंड ऑफ द माउथ, जो अपर एंड ऑफ द माउथ है उससे कनेक्टेड होती है। रिस्पॉन्सिबल फॉर फूड पासेज एज वेल एज फॉर रेस्पिरेशन सिस्टम। जो फूड पासेज है रेस्पिरेटरी सिस्टम का फेरिंक्स ही क्या होगा? रिस्पॉन्सिबल होगा। क्यों? क्योंकि आप लोगों ने नोटिस करा होगा कभी आपके मुंह में चावल या गले में फंस जाती रोटी कुछ, तो सांस लेने में बहुत दिक्कत होती ना, वो इसी वजह से, क्योंकि फेरिंक्स अपन कंटेन करें किस को, मतलब रिस्पॉन्सिबल किसके लिए? फूड पासेज के लिए और रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए। और मैं आपके जो बेसिक लाइफ एग्जांपल है उसके लिए बता रहा हूँ, डे टू डे जो आप लोग देखते हो और ऑब्जर्व करते हो, जिससे कि आप लोग कोई भी डाउट ना रहे अपने अंदर। एज एयर पासेस थ्रू इट अप टू लारिंक्स एट द एंड ऑफ द लंग्स। जैसे ही अपन की जो एग्जांपल दे दिया कि जैसे ही अपन की एयर पास होती है लारिंक्स से लंग्स तक, इसी प्रकार जैसे अपना फूड पास होता है मुंह से लेके पूरे अपने लार्ज स्मॉल इंटेस्टाइन एट द एंड एनस। Because of its two functions, it contains flap और tissue known as epiglottis। क्या? epiglottis। इसके पास 2 फंक्शन है, इसलिए अपन का ये कंटेन करें फ्लैप और टिश्यू, जिसको अपन कहेंगे epiglottis। एक्ट एज अ स्विच टू रूट फूड टू ईसोफेगस एंड एयर टू लैरिंक्स। ठीक है, या लारिंक्स भी बोल सकते हैं आप, लेकिन लैरिंक्स भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो एपिग्लॉटिस क्या है? एक्ट करता है स्विच टू रूट फूड, मतलब जो अपन का जो फूड का रूट है उसको स्विच करने में ईसोफेगस से, और लैरिंक्स को एयर के लिए। बस इतना ही काम है इसका। चलिए मेन पार्ट पे आ चुके हैं, ईसोफेगस, जहाँ के अपन का फूड ट्रैक्ट भी कहलाता है। इसके द्वारा अपना जो खाना है अपना अंदर जाता है, पाइप शेप्ड होती है। अ मस्कुलर टिश्यू कनेक्टिंग फेरिंक्स टू स्टमक, जो मस्कुलर टिश्यू कनेक्ट करिए फेरिंक्स टू स्टमक, उसको अपन ईसोफेगस कहते हैं। एट द अपर पार्ट ऑफ द गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट। कौन सा? गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट, जीआई ट्रैक्ट। कैरी सॉलिड मास ऑफ च्यूड फूड अलोंग इट्स लेंथ, जो अपन का सॉलिड मास है ना, मतलब अपन का जो खाना है और च्यूड है, जो कि टूटा हुआ है दांत के द्वारा और सलाइवा के द्वारा उसको वाटरी सब्सटेंस दे दिया गया है, उसी को अपन का कैरी करके कहाँ तक लाती है? लीवर तक लाती है। लीवर तो नहीं कहेंगे, लेकिन अपने जो वो है डाइजेशन के लिए उसको स्टार्ट कर देती है अपन की क्या? ईसोफेगस। मेन तो यहाँ पे क्या है ना, प्रोसेस हुआ, लेकिन यहाँ से फिर वो उसका डिस्टेंस है ना, वो उसने पूरा कंप्लीट करा, खुद का एरिया या ट्रैक्ट मान सकते हो। द लोअर एंड ऑफ द ईसोफेगस नोन एज लोअर ईसोफेगल स्पिंचर
और कार्डियक स्पिंचर, जो अपन का लोअर एंड ऑफ द ईसोफेगस, मतलब ये जो नीचे का एरिया है उसको क्या कहेंगे अपन, लोअर ईसोफेगल स्पिंचर और कार्डियक स्पिंचर भी कहेंगे। और इसका फंक्शन क्या है, इट्स फंक्शन इज टू क्लोज द एंड ऑफ द ईसोफेगस। इसका फंक्शन क्या है, क्लोज करना एंड ऑफ द ईसोफेगस और ट्रैप करना फूड अपन की स्टमक में। और यहाँ पे ये लगाना भूल गया, सॉरी, माफ़ कर देना यार, कर देना प्लीज़, टीचर को तो कर ही दोगे ना आपने, प्लीज़। चलिए स्टमक पे आते हैं। स्टमक पे आप आ गए, जो अपन ने सारे पार्ट समझ लिए, 11 के 11 ही समझेंगे वैसे। A muscular sac located on the left side of the abdominal cavity under diaphragm। जो अपन का स्टमक है वो मस्कुलर सैक है, जो कि अपन का लोकेटेड होता है लेफ्ट साइड, आपकी बॉडी के हिसाब से लेफ्ट साइड ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी, और जो कि अपन के डायफ्राम के अंदर लोकेटेड है। इन एवरेज द स्टमक इज अबाउट द साइज ऑफ 2 फिस्ट, है ना, लोग घूसा बनाते हो ना, हाँ, तो उसके जैसे 2 घूसे लगेंगे, उसी हिसाब से अपन का स्टमक है उस साइज़ का होता है एवरेज। लेकिन कुछ लोगों में बड़ा, कुछ लोगों में छोटा होता है, लेकिन वो रेयर केसेस में होता है, एवरेज की बात करी गई है। एक्ट एज अ स्टोरेज टैंक फॉर फूड। स्टोरेज टैंक फॉर फूड क्या है, या स्टोरेज टैंक फॉर फूड क्या है, स्टमक है। क्यों, क्योंकि अपन का जो फूड है वहीं पे स्टोर रहता है। सो देयर द बॉडी गेट टाइम टू डाइजेस्ट लार्ज मील्स, जैसे कि अपन की बॉडी को टाइम मिल पाए जो लार्ज मील्स है उसको डाइजेस्ट करने में। जैसे आप लोग मैदा खा लेते हो, नान खा लेते हो, तो उसको टाइम लगता है बॉडी के अंदर डाइजेस्ट होने में, इसलिए अपन का जो स्टमक है उसमें खाना सेव रहेगा, मतलब बचा के रहेगा, और धीरे 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 अपनी बॉडी डाइजेस्ट करती जाएगी। ऑल्सो कंटेन हाइड्रोक्लोरिक एसिड, देखो कितना खतरनाक है, HCl स्टमक के अंदर पाया जाता है, एज वेल एज डाइजेस्टिव एंजाइम्स, जो अपन के डाइजेस्टिव एंजाइम्स है उनके साथ। तो सोचो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसलिए तो स्टमक का जो बाहर की लेयर होती है, जो यहाँ पे अपन का HCl भरा होता है, वो लेयर कुछ स्पेशल मटेरियल से बनी हुई होती है जो कि जलती नहीं है। सोच रहे हो, आपकी बॉडी के अंदर इतना ज़्यादा एसिड है जो कि एक कील, लोहे की कील को भी पिघला सकता है। चलिए स्मॉल इंटेस्टाइन देख लीजिए। स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में क्या क्या बताया गया है, ये बनी पिक्चर जिसको भी देखना हो। अ लॉन्ग थिन ट्यूब, जो स्मॉल इंटेस्टाइन एक लॉन्ग और थिन मतलब लंबा है और पतला ट्यूब है, अबाउट 1 इंचेस इन अ डायमीटर, जो डायमीटर इसका 1 इंच का है और 10 फीट लॉन्ग जाता है। वो देख रहे हो कितना बड़ा हुआ है, इसलिए अपन का 10 फीट लॉन्ग चला जाता है। पार्ट ऑफ लोअर गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट, किसका पार्ट है, लोअर गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट का, GI ट्रैक्ट दैट इज। इट इज़ लोकेटेड जस्ट इन्फीरियर टू द स्टमक, जो अपन के वो स्टमक उसके एकदम जस्ट ऊपर पाया जाता है, ठीक है, सॉरी ऊपर नहीं, वो तो इन्फीरियर है ना, तो एकदम जस्ट अंडर, मतलब थोड़ा सा नीचे पाया जाता है किसके, स्टमक के, क्या अपना स्मॉल इंटेस्टाइन। एंड टेक्स अ बिग स्पेस इन द एब्डोमिनल कैविटी, और सबसे बड़ा स्पेस कौन सा लेता है अपन का, सबसे बड़ा तो नहीं कहेंगे लेकिन बड़ा है, बहुत बड़ा स्पेस लेता है अपन का स्मॉल इंटेस्टाइन अपनी एब्डोमिनल कैविटी भी। उसके बाद अपन के लंग्स भी लेते हैं वैसे, लेकिन वो उसकी बात अलग जगह करी गई है। इट हैज़ अ कॉइल लाइक स्ट्रक्चर, इसके पास एक कॉइल लाइक स्ट्रक्चर है। एंड इनसाइड इट हैज़ अ मैनी रिड्ज, मतलब रिजेस भी मान सकते हो, ये जो है ना बहुत ज़्यादा पैटर्न ये बने हुए हैं, ये भी लग सकते हो इट हैज़ मैनी पैटर्न्स इन इट, है ना, तो उससे भी अपन का टीचर समझ जाता है। और फोल्ड्स हैं, देखो पैटर्न, फोल्ड्स कह सकते हो। यूज टू मैक्सिमाइज द डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, जब अपन का फूड ऐसा 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 होके जाएगा हर जगह, इतनी ज़्यादा अपन का जो फूड है वो उसमें से न्यूट्रिएंट्स एक्सट्रैक्ट करे जाएंगे, एब्जॉर्ब करे जाएंगे, तभी जाके तो मतलब आपका जो एनएस के द्वारा निकलता है वेस्ट मटेरियल वो इतना सूखा सूखा निकलता है, सीधी बात, ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि भाई अपना जो स्मॉल इंटेस्टाइन का ट्रैक्ट है वो बहुत लंबा है, जो अपन का मैक्सिमाइज करता है किसको, डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन को, इसी हिसाब से वो बनाया गया है भगवान के द्वारा। ऑलमोस्ट 90% न्यूट्रिएंट्स एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम फूड इन दिस एरिया, जो 90% जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो इस एरिया से एक्सट्रैक्ट करे गए हैं, और 5% मुंह के द्वारा करे गए थे, मतलब माउथ के द्वारा। और जो 5% कई बार वेस्ट भी चला जाता है, कई बार हो भी जाता है, 100% का भी एक्सट्रैक्ट फूड नहीं हो सकता, या तो 5% या 0.1% वेस्ट होगा, लेकिन न्यूट्रिएंट्स कुछ ना कुछ बाहर अपन के वेस्ट मटेरियल के साथ निकलेंगे ही, सीधी बात है वो, कि 100% नहीं कर सकता ना, कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं होती है। चलिए लीवर और गल ब्लैडर के बारे में पढ़ते कि भला लीवर और गल ब्लैडर में क्या क्या फ़र्क है, क्या क्या ये चीज़ें हैं। वैसे लीवर ये है और गल ब्लैडर ये रहा। लीवर रफली ट्रायंगुलर एसेसरी ऑर्गन, नेसेसरी आना था, एसेसरी ऑर्गन कैसे आ गया पता नहीं।
तो लीवर क्या अपन का रफली एक ट्रायंगुलर नेसेसरी ऑर्गन है डाइजेस्टिव सिस्टम का, जो कि अपन का लोकेट होता है राइट साइड ऑफ द स्टमक। जो राइट साइड है आपकी बॉडी के हिसाब से, राइट साइड आप देख लेना, ठीक है, आपके हैंड के हिसाब से आए, जिस तरह आपका राइट उसी साइड अपन का लीवर आता है। डेट इज इन्फीरियर टू डायफ्राम एंड सुपीरियर टू स्मॉल इंटेस्टाइन। जो अपन का इन्फीरियर होता है डायफ्राम से, और सुपीरियर मतलब अंदर होता है किसके, डायफ्राम के, और ऊपर किसके होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के, क्या अपना लीवर। वेट अबाउट 3 पाउंड। इसका पाउंड वो वेट कितना होता है, 3 पाउंड्स होता है, और पाउंड्स को आप लोग केजी में कन्वर्ट कर सकते हैं, स्क्रीन पर लिखा भी आ रहा है। एंड इज़ द सेकंड लार्जेस्ट, अपन का जो सेकंड लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी है वो अपन का लीवर ही है, और ये दोबारा ग्रो भी कर सकता है। हैज़ मैनी फंक्शन, देखो इसके बता रहा हूँ, बट मेन फंक्शन इज़ प्रोडक्शन ऑफ बाइल जूस। जो बाइल जूस हैं अपन के लीवर से ही निकल के आते हैं, और सेक्रेशन होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में, है ना, वो अपना कहाँ से होता है, लीवर से ही। चलिए गल ब्लैडर के बारे में बताइए, गल ब्लैडर में क्या है। ये अपन का स्मॉल पियर शेप्ड, देखो पियर शेप्ड दिख रहा है ना, हाँ, तो स्मॉल पियर शेप्ड ऑर्गन है जो कि अपन का लोकेट होता है जस्ट मतलब एकदम नीचे किसके, लीवर के, लिखा भी पोस्टीरियर टू लीवर, जस्ट पोस्टीरियर टू लीवर। यूज्ड टू स्टोर एज वेल एज रिसाइकल एक्सेस पाइल फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन सो दैट इट कैन यूज डाइजेशन, है ना। तो अपन का यूज़ होता है स्टोर करने में और रिसाइकल करने में एक्सेस जो बाइल जूस अपन के लीवर से निकल के आते हैं उसके लिए, और स्मॉल इंटेस्टाइन के लिए भी, जिससे कि अपन का री यूज़ हो जाए डाइजेशन के लिए, अपन के लीवर को और ज़्यादा अपन की जो बाइल जूस है वो प्रोड्यूस ना करने पे, इसलिए अपन का जो गल ब्लैडर उसमें सेव हो जाता है। चलिए पैनक्रियास की बारी है। पैनक्रियास क्या है ये दिख रहा ना, हाँ, हंसता हुआ हंसमुख लाल, हाँ, तो वही अपना पैनक्रियास है। अ लार्ज ग्लैंड, जो अपन का पैनक्रियास है वो बहुत बड़ा ग्लैंड है, जो कि अपन का लोकेट होता है एकदम अंदर और ऊपर किसके, स्टमक के, मतलब स्टमक के अंदर और थोड़ा ऊपर साइड को, तो अपन का क्या आएगा, पैनक्रियास आएगा वो। ये अपन का 6 इंचेस लॉन्ग होता है और शेप्ड होता है शॉर्ट लंपी स्नेक में, मतलब शॉर्ट लंपी स्नेक आप लोग समझ जाओ, इसकी पूरी मैं 3D में पिक्चर नहीं बताऊँ क्योंकि वो देखने में अच्छा नहीं है, इसलिए मैंने एक अपन का कार्टूनिस्ट टाइप बता दिया है। इसकी हेड को क्या होता है, कनेक्ट होती है अपन के डुओडेनम से, और इसकी टेल कनेक्ट होती है जो कि अपन के पॉइंट करते हैं लेफ्ट साइड, अपनी बॉडी के हिसाब से लेफ्ट साइड देखना, अपन के एब्डोमिनल कैविटी के, मतलब इसकी हेड है, मतलब जो मेन साइड है हेड ऑफ द साइड, उसको अपन डुओडेनम, और अपन की टेल किसके, एब्डोमिनल कैविटी की तरफ पॉइंट करती है। सेक्रेट करता है डाइजेस्टिव एंजाइम्स को, मतलब ये कंटेन करता है किसको, डाइजेस्टिव एंजाइम को, और स्मॉल इंटेस्टाइन टू कंप्लीट केमिकल इन डाइजेशन। तो सेक्रेट करता है डाइजेस्टिव एंजाइम और उनको भेजता है किसके पास, स्मॉल इंटेस्टाइन के पास, जिससे कि अपन का जो केमिकल डाइजेशन को कंप्लीट कर पाए या पूरा प्रॉपर डाइजेशन ऑफ द बॉडी हो पाए। तो लार्ज इंटेस्टाइन क्या होता है इसको अपन पढ़ लेते हैं। वैसे आपको मालूम है, देख भी रहा पिक्चर में लार्ज इंटेस्टाइन क्या होता है, लेकिन और डिटेल में ये अपन का क्या होता है। लार्ज इंटेस्टाइन एक लॉन्ग थिक ट्यूब होती है जो कि अपन के 2.5 इंचेस होती है डायमीटर में, और 5 फीट लॉन्ग होती है। देखो 5 फीट लॉन्ग, वो कहाँ 10 फीट और कहाँ ये 5 फीट, एकदम हाफ, है ना। तो अपन के लॉन्ग थिक ट्यूब होती है, मतलब एक बहुत लंबी और अच्छी मोटी ट्यूब होती है लार्ज इंटेस्टाइन, क्योंकि भाई इससे वेस्ट मटेरियल निकलता है, इसलिए हार्ड भी होती है। और 2.5 इंचेस होती है इसका डायमीटर, है ना, ये डायमीटर दिख रहा है, आप लोग समझ जाते होंगे। और 5 फीट लॉन्ग होती है, और लोकेट होती है एकदम अंडर टू स्टमक, जो स्टमक एकदम उसके अंदर, और रैप करती है अराउंड दी सुपीरियर, मतलब जो ऊपर का पोर्शन है, और लेटरल बॉर्डर ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन उसको, और एब्जॉर्ब करती है किसको, वाटर को, और कंटेन करती है बहुत से सिंबॉलिक बैक्टीरिया जो कि अपन के जरिए होते हैं, जो मतलब जो ब्रेकिंग डाउन ऑफ द वेस्ट टू एक्सट्रैक्ट सम स्मॉल अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स। मैंने कहा ना कि कभी 100% न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब नहीं होगा, वो थोड़ा थोड़ा होते थोड़ा थोड़ा वेस्ट में चला ही जाता है, इसलिए उस वेस्ट मटेरियल का भी थोड़ा सा न्यूट्रिएंट्स निकालने का काम अपने लार्ज इंटेस्टाइन कर देता है। लेकिन इसकी जो लॉन्ग थिक ट्यूब है वो उसको उतना पूरा कैपेबल नहीं हो पाता है, इसलिए वो पूरा निकाल भी नहीं पाता है अपने वेस्ट मटेरियल पैसे, लेकिन एक लिमिटेड अमाउंट तक निकाल सकता है। फेसेस एग्जिट द बॉडी थ्रू द एनल कैनल, और इसका फेस कहाँ होता है, एग्जिट ऑफ द बॉडी थ्रू एनल कैनल। एनल कैनल नहीं, एनएस बोल दो आप लोग, एनएस जाता है, ये एरिया एनएस बोला जाता है इसको, जहाँ से वेस्ट मटेरियल बाहर निकलता है ह्यूमन बॉडी में से। चलिए लास्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो इसमें दोबारा आपको याद दिलाना पड़ेगा, लगता है नहीं दिलाना पड़ेगा, कर दोगे ना, चलो दिला देता हूँ। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके जाना, आप लोग करते रहो, वैसे मैं वो बार बार नहीं बोलूँगा। तो मिलते हैं, अच्छा बाय बाय।